नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी केमिकल स्टॉक्स होंगे, आज एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम केमिकल्स कंपनी में अच्छी खासी रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। बहुत ऐसी केमिकल कंपनी एक साल हाई पे चढ़ चुकी है, हालांकि लाइफ टाइम हाई से बहुत सारी केमिकल कंपनी काफ़ी दूर है। लेकिन दोस्तों, ईयर की स्टार्टिंग में जितने एनालिस्ट की बात की जाए आपको अलर्ट कर रहे थे केमिकल से और आईटी से दूर रहने के लिए, उतना ही दोस्तों बाउंस बैक हमें पिछले 3 महीनों में केमिकल्स और आईटी में देखने को मिला। तो इसी बीच में गैस मैंने आपको साफ साफ जब बड़ा मौका आया खुल के बताया कि कहाँ कहाँ आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तभी आपको स्टॉक प्राइस सस्ते में मिलते हैं, वरना क्यों मिलेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इसी बीच में गैस बहुत लोग शायद फिगर आउट नहीं कर पाए होंगे कि केमिकल्स में तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है, जिसको लेके मैंने 6 महीना से रेगुलरली एक ही कमेंट्री की है। चलिए फटाफट जो न्यूज़ है उसको मैं बताऊंगा और इधर पे क्या मौका बन रहे हैं उसको भी ऑनेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात पता है क्या थी? क्रूड ऑयल। और दोस्तों, क्रूड ऑयल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि भारतीय बाजार के लिए इससे अच्छी खबर शायद नहीं मिल सकती। जितना क्रूड नीचे जाएगा उतना ही दोस्तों भारतीय बाजार को फ़ायदा मिलेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि इस बार या फिर पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी हमें देखने को मिली थी, वहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने साफ चिंता जाहिर करी थी कि ब्रेन कूट का घटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारतीय इकोनॉमी के लिए है। और दोस्तों, इस बार ना जो भी टारगेट सेट हुए थे जीडीपी के आंकड़े को लेके, उस समय गैस मुझे अच्छे से याद है कि ब्रेंट क्रूड 104 रहेगा पूरे साल, इसको लेके फोरकास्ट हुए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार ब्रेंट क्रूड की बात की जाए उसकी हालत खस्ता होते हुए देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा मॉर्गन स्टैनली सहित बहुत सारी बड़े बड़े ब्रोकर हाउस की बात की जाए, उन्होंने लोगों को काफ़ी डराया था और बताया था कि ये आंकड़े $200 भी जा सकते हैं। जब रशिया यूक्रेन का मैटर स्टार्ट हुआ था और उस समय काफ़ी लोग पैनिक में आ गए थे। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, देर या फिर सवेर इसमें तेज़ी नहीं उल्टा मंदी आएगी, और जब मंदी आएगी ना आपको भाव अनुकूल नहीं मिलेगा। तो ब्रेन क्रूड गैस आज 80 के नीचे आ चुका है। इवन अगर आप देखें 76 जो गैस 2021 से सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। सो अगर आप टेक्निकल चार्ट थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि 2020 में क्रूड की हालत बहुत ही खस्ता हुई थी, बिकॉज उस समय बिल्कुल डिमांड नहीं था। यहाँ पे गैस आर्टिफिशियल जो रैली हुई थी पंप एंड डंप वही हमें देखने को मिली थी। और दोस्तों, ये 2 साल का हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये सपोर्ट टूटता है, ब्रेन क्रूड में फ्री फॉल हो सकता है। और जैसे ही दोस्तों ब्रेन क्रूड गिरेगा ना, जो केमिकल्स कंपनी अभी तक बिल्कुल नहीं भागी थी या फिर जो केमिकल्स कंपनी को लेके एक मार्जिन का कंसर्न हुआ था, उन सब में अच्छी खासी सुधार हो सकती अगर वो क्रूड पर निर्भर हुए तो। दोस्तों, वेरियस जगह पर आपको वेरियस आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसमें अभी के टाइम ये क्लेम किया जा रहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी Q3 और Q4 के पहले हमें दिखाई दे सकती है। और दोस्तों, मैंने आपको आज से 6 महीने पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट हाफ बहुत सारी कंपनीज के लिए ख़राब होंगे, और इसको अगर आप डाइजेस्ट कर लेंगे तो बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। और H2 इसमें खासकर दिसंबर के महीने के बाद बहुत सारे प्रोमोटर्स ने कॉन कॉल में बता भी दिया था कि उनकी रिकवरी दिसंबर के बाद हो सकती है, बिकॉज चाइना ने जो डंप किया था बहुत सारे केमिकल्स को, उसका इम्पैक्ट बहुत ही स्लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भारत का जो गवर्नमेंट है वो पीएलआई स्कीम कभी भी दोस्तों हमें केमिकल्स में ले आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच में गैस ये सब जो ब्रोकरेज हाउस है ना, आपको तब डराते हैं जब बाजार में मंदी हो, आपको कोई भी स्टॉक पेनी के भाव मिले। लेकिन यस, जब बाजार में तेजी आती है तो यही सब एनालिस्ट के आपको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करता है बाजार कितना पैनिक हुआ। मैं बार बार बताता हूँ, ये डिपेंड नहीं करता है आप कितना पैनिक हुए हैं, यहाँ पे निर्भर करता है। तो ऑफकोर्स गैस 2 क्वार्टर के नंबर्स के बाद मैंने आपको साफ साफ बताया भी था Q1 Q2 जिसको हम लोग जनरली क्या कंसिडर करते हैं H1, उसमें गैस बहुत सारी कंपनीज की हालत खस्ता थी। मार्जिन्स एक बहुत बड़ा इशू था जो बहुत ही हद तक कम हो चुका। ऑल दो गैस अमाइन से क्या वेरियस सेगमेंट से अभी भी उतनी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों हमारे सामने Q1 आए, Q2 गए, ऑफकोर्स अब Q3 आएगा। तो ऑफकोर्स गैस हमें ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनी हमें अच्छे खासे कैपेक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी कंपनी उस लिस्ट में है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड साल 1.5 साल 2 सालों में उन सब में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। और कैसे आपको याद होगा मैंने हाल फिलहाल में एक चार्ट आपको दिखाया था कैसे जीडीपी के जो डेटा होते हैं उससे कैसे केमिकल एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब केमिकल्स तभी ज़्यादा बूम करता है जब जीडीपी के आंकड़े आसमान को छुएं। और जैसे जीडीपी फॉल होती है वर्ल्ड इकोनॉमी की, जैसे को बताया कि यूरोप में हुआ,
और बहुत सारी कंट्रीज़ में, यूएसए में हुआ। अगर दोस्तों ये जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं तो केमिकल्स स्टॉक ना 6 महीना पहले रैली जनरली कर देते हैं, और ये गैस आज से नहीं 20 साल का चार्ट था जो मैंने आपको गैस प्रीवियस कुछ दिनों के पहले वीडियोस में दिखाया था। हाँ दोस्तों, निर्मल बैंक बोल के एक बड़े ब्रोकर हाउस हमें देखने को मिलता है। ये क्रेडिट उन्हीं को ही देना चाहूँगा, बिकॉज वहीं से मैं इधर पे जो कैपेक्स ब्रेकअप है जो H1 में हमें देखने को मिला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप पॉज करके देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी केमिकल्स कंपनी हैं जो H1 में कितना कैपेक्स की थी 2021 में, H1 2022 में कितना की, H1 23 में कितना की, और H1 24 में कितना करते हुए देखने को मिल रही है। तो SRF सहित टाटा केमिकल, DCM, श्रीराम, आरती इंडस्ट्रीज़, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा जो कैपेक्स का हिस्ट्री है उसको आप निकाल सकते हैं कि 2021 में कितना था, 22 में कितना है, 23 में कितना है, और 24 में हमें कितना देखने को मिल रहा है। इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि कौन सी कंपनीज इस खराब इन्वायरमेंट में भी कैपेक्स कर रही है जहाँ पे उनको डिमांड दिखाई पड़ रहा है। भले ही आज शॉर्ट टर्म में उसे कंपनी गिरेगी, बट लॉन्ग टर्म में जब कंपनी भागेगी आपको पकड़ में भी नहीं आएगी। दोस्तों आज हमें टेलर दीपक नाइट्राइट जैसे एक अच्छी कंपनी में देखने को मिला। आपको याद है जब ये कंपनी 1700-1800 के लेवल पे थी, बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे 1500 का लेवल। मैंने बताया कि अगर रिस्क 300 रुपये के लगभग है तो रिवॉर्ड 1200 रुपये है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को एडजस्ट करना नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को सीखिए। दीपक नाइट्राइट दोस्तों 1 साल हाई पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट कि बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिले थे और नंबर्स भी काफ़ी ख़राब आ रहे थे। लेकिन यस, एक चीज़ तो थी, मार्जिन रिकवर होने के बाद कंपनीज़ में अच्छी खासी जो रैली ड्यू थी वो हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों निफ्टी पे और सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है, सेंटिमेंट खराब होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन यस, अगर आपने इसको होल्ड किया है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे दिग्गज कंपनी को आप होल्ड करके रखें। बस बैलेंस शीट बहुत ही हद तक प्रूवन है, और ऑफकोर्स एक डेफ्री कंपनी केमिकल्स में बहुत ही कम ढूंढने में मिलती है जिसका कैपेक्स 2025 तक एकदम कांस्टेंट हमें देखने को मिला। आपको पता है कि गुजरात में भी कंपनी कैपेक्स करेगी, ऐसा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला था। तो मोटा मोटी गैस बोलने का पता है मतलब क्या है, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छी है। LIC ने अपने स्टेक को चौतरफा बढ़ाया है, और ऑफकोर्स एक हाई जो एकोमोलेशन बाय द DIS ये हमें दिखाई दी है। तो कंपनी अच्छी, इस कंपनी को होल्ड करे और ऐसे पिच करना चाहते हैं। अभी भी गाइस 3000 का स्टॉक 2200-2300 के आसपास मिल रहा है जो स्लोली स्टेडली लाइफ टाइम हाई के पास जाएगा। लेकिन यस, उसके लिए गाइस एक ग्लोबल रैली और केमिकल्स में जो सेंटीमेंट काफ़ी ड्रॉप डाउन थे उसमें सुधार होना ज़रूरी है। कंपनी की बात की जाए SRF लिमिटेड, जो आज 1 साल के हाई के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने देखा गूगल में तो गाइस जो आज का हाई है बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का 1 साल का हाई है, बट डिफरेंट वेबसाइट की बात की जाए उसमें प्लस माइनस 1-2% हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत लोग बेस बना के दिसंबर से दिसंबर को फोकस करते हैं, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं क्वार्टरली ईयरली आंकड़े को मापते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस SRF एक दिग्गज कंपनी, इसको लेके मैंने हाल फिलहाल में ही 2000 या फिर उसके पहले बहुत बार कमेंट दिया है। कंपनी का अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अच्छे खासे पैसे बनेंगे। ऑल्दो कैपेक्स तो कंपनी अच्छा कर रही है, बट इनके दोस्तों जो सेगमेंट थे टेक्सटाइल और खासकर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, इस बार नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन डिस्पाइट गैस नंबर्स की खराब होने के बावजूद भी जो कंपनी कैपेक्स करके बैठी है जिसका आउटकम हमें 2-3 क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा, बाजार उसको देखता है। इसलिए गैस जब बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है तो देखना बनता है न्यूज़ कितनी हद तक डिस्काउंटिंग हुई है। ये दोस्तों बहुत तो बोल रहे हैं कि सर अमाइंस में, केमिकल्स में एल्किल एमिन्स है, बालाजी अमाइंस है, ये सब कब भागेंगे। देखिए दोस्तों, इन सब का बिजनेस जनरली API फार्मा में डिपेंडेंट होता है। फार्मा तो गैस अब जस्ट एक ब्रेकआउट देने की उम्मीद कर रहा है, और इस एंटिसिपेशन में कि आने वाले कल में एक अच्छी खासी रौनक आ सकती है। जनरली गैस में बहुत सारे फार्मा के इस बार कॉन कॉल पर हम सब दोस्तों अपने बिजनेस को लेके ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब धीरे धीरे गैस जैसे ही फार्मा में एक बूम आएगा, वो गैस जो प्राइस होता है ना वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होता है, 1-8 क्वार्टर पहले ही प्राइस रिएक्शन होता है। लेकिन यस, ग्राउंड पे एमाइंस का बिजनेस तभी चलेगा जब फार्मा में अच्छी खासी तेजी आएगी। तो ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है, और जो फ्रॉड बीच में जमा था ना और पूरा का पूरा स्वाहा होता हुआ दिखाई दिया है। गैस बालाजी में इसने परफॉर्मेंस किया, आज तो गैस डे हाई पे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, और आज हमें 12.5% के आसपास इनिशियल आवर्स में तेजी दिखाई दे रही थी। यहाँ दोस्तों 2000 का लेवल नहीं टूटना एक बहुत ही अच्छा बात है। मैं देख रहा था कि 2000 का लेवल तोड़ेगा, उसके नीचे 1850 जो कि फ्रेश इनके 1 साल हाई थे उसको रजिस्टर करेगा, फिर वहाँ से बाउंस बैक होगा। लकीली अगर आप देखें तो वहाँ से कैसे बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है, और ये बहुत ही राहत भरी बात है। बिकॉज बीच में बहुत सारे फंडामेंटल्स चेंज हमें देखने को मिले थे, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, वो नेगेटिव नहीं था, एक कार्यकाल खत्म हुआ था तो CFO ने, उन्होंने बहुत लोगों ने रिज़ाइन किया था। लेकिन यस, वो कैसे कंपनी का नॉर्मल रूटीन था। तो इस बार कैसे नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, बट डिस्पाइट स्टॉक में करेक्शन हुआ और जैसे ही गुड न्यूज़ आई छोटी कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा भागती है।
में की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 320 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। 320 के बाद मेरे ऐसा मानना है कि आने वाले कल में इस कंपनी में जितने लोगों को काफ़ी पेन हुआ है शायद वो गेन में कन्वर्ट हो जाए। कंपनी की खास बात दोस्तों यही हमें देखने को मिली थी कि एसिटाइल इंटरमीडिएट में कंपनी अच्छा काम कर रही थी, और जो कंपनी कैपेक्स इसके पहले करी थी फ्लोरोकेमिकल में, उसमें डिले हमें देखने को मिला। अब दोस्तों देखिए, मेरे पास प्रमोटर्स का जो न्यूज़ है का मैं आपको वही बताऊंगा। प्रमोटर्स बोलेंगे कि इसी क्वार्टर से काम शुरू हो जाएगा। अब उसमें 3 क्वार्टर का समय लग जाएगा, और हर बार गाइस यही बात होगा ना, वो थोड़ा जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट कंपनी ऑफ कोर्स एक डेट फ्री काइंड ऑफ स्टॉक है जिसमें बहुत बोरोइंग्स नहीं है, और एक बहुत ही सॉलिड बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय गाइस कंपनी भाग के 600 के आसपास गई थी, और ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस पे ही चल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को होल्ड करे, लॉस में ना बेचे, और आपको जो सही लगे आप अभी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बेंजीन में आरती इंडस्ट्रीज़ का नाम हमें देखने को मिलता है। आपको याद होगा 438 के आसपास आया था। मैंने कहा इस फिबोनाची पैटर्न को यूज़ करिए, एक लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन है उसकी थ्योरी आप सबको दी थी। ऑफ कोर्स गैस मुझे बॉटम और टॉप नहीं पता, मैं ऑनेस्टली इस बात को कन्फेस और एडमिट करना चाहूँगा। लेकिन यस, कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे हमें बॉटम का एक संकेत मिलता है। वो होगा या फिर नहीं होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन उस लेवल से गैस कंपनी 600 के आसपास चढ़ चुकी है। गैस उस वीडियो को देख के प्रॉपर टाइमली एक्शन लिया, या तो खरीद के बैठे लो एवरेजिंग कर ली, या फिर वो पैनिक में ना बेचें। तो जी हाँ दोस्तों, 600 का अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस है। कंपनी अगर उसको तोड़ के ऊपर जाएगी तो ही कुछ गुंजाइश है, वरना यहाँ से एक शॉर्ट टर्म टॉप बनने के बाद ऑफकोर्स एक रिएक्शन हो सकता है। लेकिन यस, मुझे लगता है कि वो रिएक्शन टेम्प्रोरी होगा, और एक आध क्वार्टर के बाद जो कंपनी कैपेक्स कर रही है उसका फ़ायदा हो सकता है। तो कौन कौन सी केमिकल्स कंपनी आपने होल्ड किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मुझे लगता है कि यही सब न्यूज़ की वजह से केमिकल स्टॉक्स काफ़ी रॉकेट बने, जहाँ पे शुरुआती आवर्स में तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ थी जैसे Q1 Q2 में, लेकिन अभी के टाइम Q2 के बाद बहुत सारी केमिकल्स कंपनी अच्छा खासा रिकवर कर चुकी है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी तो ऑफकोर्स लाइक तो बनता है, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।